रात के 2 बजे डोरबेल बजी। बिपिन जी घबराहट से उठे। सोचने लगे इतनी रात में किसने डोरबेल बजाई होगी। जो भी हो देखना तो पड़ेगा, कहते हुए टेबल से अपना चश्मा उठाएं और लगाते हुए मुख्य द्वार के पास की खिड़की से झांक के देखे तो पड़ोस में रहने वाले मिस्टर मिहिर की पत्नी निधि थी। बिपिन जी ने तुरंत दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वह रोने लगी। बोले, भाई साहब ये गिर गए हैं, बेहोश पड़े हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। आप अपने बेटे से कहिए कि वह उन्हें कार में बैठा दे। बिपिन जी ने तुरंत बेटे को आवाज़ लगाई, रघु बेटा जल्दी उठो, पड़ोस में रहने वाले मिहिर अंकल की तबीयत खराब हो गई है। फिर रघु और बिपिन जी दोनों मिसेज मिहिर के साथ उनके घर आ गए। रघु ने मिस्टर मिहिर को उठाकर कार में लिटा दिया। बिपिन जी ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा तुम साथ में जाओ और आंटी की मदद करो, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। रघु ने हाँ में सर हिलाया। रघु ने कहा, आंटी आप अंकल के पास बैठिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी में बैठकर मिसेस मिहिर ने अपने इकलौते बेटे कुशल को फ़ोन लगाना शुरू किया, पर बेटा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। उन्होंने सोचा काफ़ी रात हो गई है, हो सकता है बेटा नींद में हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। रघु ने गाड़ी अस्पताल पर रोका और डॉक्टरों ने इमरजेंसी में तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा हुआ आप लोग समय पर मेरे पास ले आए, नहीं तो। यह सुनकर मिसेस मिहिर रोने लगी और फिर से अपने बेटे को फ़ोन मिलाना शुरू किया। तब तक सुबह के 6 बज गए थे। बेटे ने फ़ोन उठा लिया। उन्होंने सारी स्थिति को बताया और कहा, बेटा तुम जल्दी से कोई फ़्लाइट लेकर शाम तक अस्पताल पहुंच जाओ, क्योंकि फ़्लाइट से तो सिर्फ 1-2 घंटे में ही पहुंच जाओगे। बेटे ने कहा, मम्मा मैं तो आज नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक बड़ी सी प्राइवेट कंपनी में शाम को 4 बजे इंटरव्यू है। मैं यह मौका जाने नहीं देना चाहता हूँ। मैं इंटरव्यू के बाद रात की कोई रेलवे टिकट बुक कर लेता हूँ, तो कल शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा। माँ ने कहा, बेटा रेलवे टिकट मत बुक करो, क्योंकि ट्रेन से तो काफ़ी समय लग जाएगा। तुम ऐसा करो, इंटरव्यू के बाद तुरंत कोई फ़्लाइट ले लो, ताकि आज रात तक पहुँच जाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मैं यहाँ अकेले भी हूँ। बेटे ने कहा, माँ तुरंत की फ़्लाइट टिकट बहुत महंगी पड़ जाती है, आप परेशान न हो, इलाज तो डॉक्टर को ही करना है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, मैं कल शाम तक पहुँच आऊँगा। उधर बिपिन जी अपने बेटे को बार बार फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन जब कई बार कोशिश के बाद भी बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया, तब उन्होंने मिसेस मिहिर को फ़ोन मिलाया। मिस्टर मिहिर जी के हाल चाल का अपडेट लिया और बताया, रघु फ़ोन नहीं उठा रहा है। मिसेस मिहिर ने कहा, भाई साहब वो पास के मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ लेने गया है। बिपिन जी ने कहा, भाभी जी उसका आज एमफिल का फाइनल एग्ज़ाम है, मैंने उसके बैग में उसका आईडी कार्ड और एग्ज़ाम का पाउच रख दिया है, वह वहीं से सीधे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाए। हालांकि मैंने उसको बता दिया था कि उसके बैग में मैंने आईडी कार्ड और एग्ज़ाम पाउच रख दिया है, पर ज़रा उसको याद दिला दीजिएगा। जैसे ही रघु दवा लेकर आया, आंटी ने बताया, बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम जल्दी से एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलो, ट्रैफिक भी होगा। रघु ने कहा, कैसी बात कर रही हैं आंटी, इस समय अंकल को मेरी ज़रूरत है, डॉक्टर तो थोड़ी थोड़ी देर पर दवाइयाँ चेंज कर रहे हैं, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़े कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, मैं छोड़ कर नहीं जा सकता। आंटी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम, पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। रघु ने कहा, आंटी आप उसकी फ़िक्र ना करें, वह एब्सेंट लगाकर मेरा बैक पेपर में डाल देंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो क्या हुआ आंटी, अंकल का जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मेरा 1 साल। श्रीमती मिहिर कृतज्ञ भरी नज़रों से रघु को देख रही थी। उन्होंने रघु को कभी अच्छा लड़का नहीं माना था। वह ना तो उनके बेटे जैसा पढ़ाई लिखाई में होशियार था और ना ही रघु को कोई अच्छी नौकरी ही मिल पाई थी। वह अक्सर अपने बेटे से फ़ोन पर कहती थी, तुम्हारा दोस्त रघु, वह अभी तक पढ़ ही रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है तो कुछ न कुछ पढ़कर डिग्री ही बटोर रहा है। मिसेस मिहिर का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, दिल्ली के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था।
मिसेस मिहिर को आज इस बात का एहसास हो गया था कि जिसे वह नकारा समझ रही थी वही उनके सुहाग को बचाने के लिए काम आया। आज रघु के लिए अनेकों अनेक आशीष हृदय से निकल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।